हेलो व्हाट्सअप माय मेडिकोस। स्वागत है आपका द फिट मेडिक पर। मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं नीट 2027 की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ और ये मेरा थर्ड ड्रॉप है। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर। थर्ड ड्रॉप इसलिए है क्योंकि मेरे पिछले 2 ड्रॉप अच्छे नहीं रहे। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, इसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, जिसकी वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया। तो ये मैंने अपने आप को लास्ट चांस दिया है। आप लोग सब कमेंट में ये लिखोगे कि भाई थर्ड ड्रॉप है, इतने साल क्यों दे रहा है, पर मैंने कभी डॉक्टर के अलावा कुछ बनने का सोचा ही नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने आप को लास्ट चांस दिया है। अब अगर इस बार भी नहीं होता है तो फिर मैं देखूंगा मैं किस चीज़ में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, पर मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अभी मेरा काम है कि मैं इस साल अच्छे से मेहनत करूँ और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, कितनी रैंक लानी है। मेरा मेन पर्पस है इस साल कि मुझे अच्छे से मेहनत करना है और मेन चीज़ कंसिस्टेंट रहना है। मैं पिछली साल कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था, तो इस वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया। मेन चीज़ कंसिस्टेंसी है और डिसिप्लिन है, वो मेरे से ना टूटे। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा। इस साल मैंने यकीन 2.0 बैच लिया है और पिछली साल भी लिया था मैंने, पर पिछली साल मैंने मिस्टेक्स किए हैं जो मैंने बताया अभी। तो इस साल मैंने सोचा है, मेरे सारे नोट्स तो बने हुए हैं, तो मैं सिर्फ फ़िज़िक्स की क्लास लूँगा सलीम सर से, क्योंकि सलीम सर का मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आता है, तो इस वजह से। और ऑर्गेनिक के मेरे कुछ बैकलॉग्स हैं, तो ऑर्गेनिक की क्लासेस लूँगा। और प्लान तो सभी बनाते हैं, अब देखता हूँ मैं कि कितना फॉलो कर पाता हूँ, पर मेरा मेन पर्पस है कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। और मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। मेरा मेन पर्पस है कि मैं अपने दिन के टारगेट्स पूरे कर पा रहा हूँ या नहीं। अब बहुत लोग अभी मेरे से चिढ़ेंगे क्योंकि मैं अब इतने साल दे रहा हूँ उस चीज़ में। तो मैं अपनी 2027 की जर्नी 10 जुलाई से स्टार्ट करने वाला हूँ। 10 जुलाई से इसलिए क्योंकि अभी नीट हुआ, फिर री नीट हुआ, तो कुछ ब्रेक का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी थोड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 10 जुलाई से फ्रेश स्टार्ट करूँगा। तो मैं फिर बताता रहूँगा कि मेरे डेली के टारगेट्स क्या रहेंगे। तो आप सब भी पढ़ाई करना अच्छे से, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगा। इस साल मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं उससे पीछे भाग जाऊंगा। पिछली बार मैंने ऐसे ही करा था कि मैं टेस्ट को देख के पीछे भाग जाता था कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैं प्रेशर ले लेता था। पर इस साल ऐसा नहीं होगा। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो मैं देखूंगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उसे एनालाइज़ करूँगा अच्छे से और फिर मैं उसे इम्प्रूव करूँगा रिवीजन करके। और रिवीजन मैं टाइम टू टाइम करूँगा। इस बार रिवीजन से भी मुझे काफ़ी डर लगता था, पर मुझे इस बार डरना नहीं है क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है। अगर मुझे कुछ करना है तो इसी साल करना होगा। तो अब हमें रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप भी मत रिज़ल्ट के बारे में सोचना, बस अपनी मेहनत के बारे में सोचना। मुझे इस साल ऐसा करना है कि मुझे नहीं पता मेरे नंबर कितने आएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि तब मेरा रिज़ल्ट आए ना तो मुझे सब याद रखें। जो मुझे अभी लोग ताने दे रहे हैं, देने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस समय पे, क्योंकि मेरे लिए मेन चीज़ है मेरी पढ़ाई। वो इस साल मैं अच्छे से करूँगा और कंसिस्टेंट रहूँगा। थैंक यू। आप सब लोग कमेंट में अपना नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं तो हमेशा लिखता हूँ। थैंक यू।